सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एनटीए नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक जेआरएफ यूनिट 2 है, रिसर्च एप्टीट्यूड, लेक्चर नंबर 6 है। इसमें शोध प्रबंध लेखन के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और दोस्तों यह वीडियो यूजीसी नेट, सेलेट, पीएचडी एग्ज़ाम और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, हम बात करेंगे शोध की आवश्यकता। जब शोध की आवश्यकता है तो उसके बाद ही शोध की स्टेप, शोध प्रबंधन या शोध लेखन या रिसर्च रिपोर्ट्स तभी लिखी जाती। तो शोध की आवश्यकता क्यों है? तो अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने की एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक विधि है। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर सुनियोजित विधि या वैज्ञानिक विधि का नाम आया तो एक व्यवस्थित विधि है और वैज्ञानिक विधि। इसके अंतर्गत संबंधित समस्याओं के विभिन्न पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री, यानी कि जो यहाँ पर क्या जो समस्या है उसके पक्षों के विषय में, अलग दूसरी चीज़ें नहीं, पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री जो प्राथमिक डाटा द्वितीय डाटा दोनों हो सकते हैं, एकत्रित करके उनका विविध पूर्वक विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि पहले डाटा, प्राथमिक और द्वितीय डाटा लिया जाएगा, लेकिन वह विभिन्न पक्षों के विषय से उससे संबंधित होगा और उसका विधिपूर्वक विश्लेषण करके समस्या समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बालक झूठ क्यों बोलते हैं, विद्यार्थी परीक्षाओं में असफल क्यों होते हैं आदि। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी समस्या सदैव उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे प्रश्न बार उभरते रहते हैं, इनके उत्तर संबंधी उपलब्ध नहीं होते। इन समस्याओं के समाधान एवं अन्य उत्तर प्रश्नों के विश्वसनीय एवं वैध उत्तर प्राप्त करने के लिए जो विधि या अपनाई जाती है उसको हम अनुसंधान या रिसर्च कहते हैं। तो दोस्तों, यह एक क्षेत्र की बात नहीं, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे हिस्ट्री हो सकती है, दार्शनिक हो सकता है, आपका साइंस हो सकता है, आपका जो है ज्योग्राफी हो सकता है, कोई भी छात्र, कोई भी विषय, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो इसलिए हमें शोध की आवश्यकता हुई। अब बात करते हैं शोध की। जिस प्रकार मैंने सबसे पहले आपको वीडियो बनाया, शोध क्या है, उसकी परिभाषा है, उसका महत्व, विशेषताएं, उद्देश्य है, उसके बाद शोध के प्रकार। अब शोध के प्रकार आगे तो सबसे पहले हमको एक शोध प्रबंध लेखन लिखना पड़ता है, यानी कि शोध करने के लिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। आज हम उस पर बात करेंगे। तो शोध कार्य किसी भी क्षेत्र में आरंभ करने के लिए शोधकर्ता को पहले एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। शोध की रूपरेखा तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये आसान कार्य नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एक उत्तम प्रकार का शोध प्रबंध लेखन तैयार करना शोधकर्ता के लिए कठिन कार्य माना जाता है। एक शोध प्रबंध लेखन आलोचनात्मक, सृजनात्मक एवं चिंतन स्तर का कार्य है। कहना मतलब यह ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली लिख देंगे। यह जो है शोध प्रबंध लिखना या जो है आलोचनात्मक है, सृजनात्मक है और चिंतन स्तर का कार्य है। एक अच्छे शोध प्रबंधन के लिए निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला प्रस्तावित अध्ययन का शीर्षक। जो भी आप शोध प्रबंधन लिख रहे हैं उसके लिए एक प्रस्तावित अध्ययन का शीर्षक, यानी कि उसका एक शीर्षक लिखें और शीर्षक ऐसा लिखे जो शीर्षक पढ़ते ही वह व्यक्ति समझ जाए कि यह इस बारे में बोलना चाह रहा है। शीर्षक ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। व्याकरण अशुद्धियों का लोप। आपके शोध प्रबंधन में व्याकरण अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, संदर्भ की सावधानी पूर्वक जांच। जिस क्षेत्र में आप शोध करना चाह रहे हैं या जो भी आपका विषय है उसमें जो उससे संबंधित सभी आपका सामग्री है, चाहे प्राथमिक डाटा है, द्वितीय डाटा, उनका संदर्भ को सावधानीपूर्वक जांच कर लें। शोध प्रबंधन लेखन में मितव्ययता। यह ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ा खर्चीला नहीं हो, इसमें कम से कम खर्च हो रहा है। स्पष्ट एवं अच्छी तरह लिखा हुआ सारा। जो भी आपने विषय चुना, प्राथमिक डाटा का अच्छे से जाँच की, आपने बहुत मेहनत की, उसके बाद जो आप सारांश लिख रहे हैं वह स्पष्ट अच्छी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। शोध प्रबंधन लेखन की भाषा एवं प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक होनी। इसकी भाषा भी वैज्ञानिक होनी चाहिए और प्रस्तुत करने का जो तरीका है वह भी एक वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। शोध प्रबंधन लेखन का प्रवाह एवं क्रम में होना चाहिए। इसको जो एक क्रम बताया गया है उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने
कुछ भी किसी भी कहने मतलब कोई क्रम नहीं लिखा, पहले शीर्षक लिख दिया, फिर उसके बाद जो है आपने प्राथमिक डाटा द्वितीय डाटा में जो भी लिया है उससे संबंधी, कहने मतलब आपका एक क्रम होना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन प्रभार एवं क्रम होना चाहिए। 8वां, शोध प्रबंध लेखन में शोध साहित्य का ध्यान देना चाहिए और इसमें ये ध्यान हो कि जो भी आप लिख रहे हैं वह शोध साहित्य से संबंधित है, आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न इसमें 9वां पॉइंट है, शोध प्रबंध लेखन में शोध विधि आंकड़ों का विश्लेषण पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपने आंकड़ों का किस प्रकार विश्लेषण किया है, कौन सी पद्धति को कौन सी टेक्निक को अपनाया है, यह भी ध्यान। 10वां पॉइंट है इसमें, शोध प्रबंध लेखन में लेखन प्राथमिक एवं गौण स्रोतों की सहायता से अपना कार्य पूरा करना चाहिए। यानी कि शोध में ऐसा नहीं आप द्वितीय डाटा ही या प्राथमिक दोनों डाटा को या कुछ उससे संबंधी पहले जो रिसर्च हुई है उसका भी प्रयोग कर लेना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन में तथ्य एवं विचारों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। इसमें शोध प्रबंध लेखन का स्तर, यानी कि जो भी शोध लिख रहे हैं, शोध प्रबंध कर रहे हैं, वह आप संबंधित साहित्य का अध्ययन करें, उसका वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करें, संश्लेषण करें, उसके बाद जो है आप उसका सारांश वैज्ञानिक विधि से लिखें। और लेकिन इसमें जो आपके व्यक्तिगत विचार हैं और आपके जो तथ्य हैं वह इसमें शामिल नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी शोध गलत हो जाएगी, यानी कि शोध का स्तर गिर जाएगा। तो यह शोध प्रबंध के बारे में था। अभी शोध प्रबंध लेखन का कुछ जो मैंने क्रम बताया था, एक क्रम है। रिसर्च प्रपोजल रिपोर्ट, किसी भी शोध करने से पहले रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है जिसको करने के लिए कुछ स्टेप बताए गए हैं। रिसर्च स्टेप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे सबसे पहले आपका प्रस्तावना होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, कि आप जो है इसमें यह है कि मैंने बताया ना शीर्षक लिखा, शीर्षक लिखने के बाद आप प्रस्तावना में थोड़ा सा व्याख्या कर सकते हैं या बड़ा थोड़ा सा करके लिख सकते हैं। आपका संक्षिप्त होना चाहिए शीर्षक, लेकिन जो प्रस्तावना है उसमें आप पूरा विवरण इसमें दे सकते हैं। फिर उस शोध का लक्ष्य क्या है आपका, आप जो शोध कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसका मेरा लक्ष्य ये है, लक्ष्य लिखें प्रस्तावना के बाद। फिर उसके उद्देश्य लिखें, उद्देश्य ये है। फिर विधि, किस विधि या जो आपने जो विधि अपनाई है वो कौन सी विधि के द्वारा। फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखें, यानी फाइंडिंग इसका यह है। फिर उपसंहार या कंक्लूजन लिख दें, निष्कर्ष के बाद इसका यह है कंक्लूजन या उपसंहार निकला है। और लास्ट में जो है संतुष्टि यानी रिकमेंडेशन कर दें कि ये करने से ये होगा। तो ये आपका शोध प्रबंध लेखन का एक क्रम है, यानी कि आपके स्टेप है, ये आपका इस तरह से स्टेप लिखना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ हमने एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। शोध की आवश्यकता क्यों, शोध की आवश्यकता हुई तो उसके बाद शोध के स्टेप बने या शोध कहने मतलब शोध प्रबंध लेखन लिखा गया। और जो शोध प्रबंध लिखने के मैंने तरीके बताए, इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, और उसके बाद शोध प्रबंध लेखन के स्टेप बताए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो एक बनता है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें। साथ में ही जो है आप इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। और आप मेरी वेबसाइट पे ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो www.ldcnetexam.com पे जाके पढ़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 8825072295। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।